हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और दो ब्लॉक्स हैं अगर स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम दोनों मेथड से बात करेंगे, एक तो उस मेथड से जो कि इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं, दूसरा शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको पूरे ब्लॉक को देखते ही, पूरे सिस्टम को देखते ही आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, उसका टेंशन बता सकते हैं उस स्ट्रिंग में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है हमको? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, पूरे सिस्टम का मास कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे एक्सेलरेशन से, तो वही क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आएगा। और इस नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या चीज, ज्यादा माइनस कम। इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर हम ही एक ब्लॉक है, ठीक है ना, हम पे इधर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम, मतलब 20 माइनस का 5, तो वही नेट फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं न्यूटन। ये किसका बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक लिया है न्यूमेरिकल, जिसमें एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक बी है। ए वाले का मास कितना है, 2 किलोग्राम, बी वाले का मास है 3 किलोग्राम। अब बी वाले पे जो फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन लग रहा है, और ए वाले पे कितना लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हमको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक जो बी वाला है इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो इस बी वाले ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है, 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स में, तो इसको रोकना चाहेगा टेंशन, लेकिन ये ब्लॉक रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमने अभी बताया कि ज्यादा माइनस कम, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, 20 न्यूटन ज्यादा होगा किससे, टेंशन से, तभी तो उसको उधर लेकर जा रहा है ना। तो 20 माइनस टी इक्वल टू कितना जाएगा, 3 इंटू ए, क्योंकि जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मास उसी का लेते हैं। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया है, बी का, तो मास किसका लेंगे हम, बी का। तो 20 माइनस टी इक्वल टू कितना जाएगा, 3 इंटू ए। अब हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ए का। तो ए का जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कितना जाएगा ये, अब इसको ए वाले को मूव कौन करा रहा है, टेंशन, क्योंकि टेंशन क्या है, अब 5 न्यूटन उसको रोक नहीं पा रहा है, इसका टेंशन ज्यादा है तभी तो उसको लेके जा रहा है आगे ना। तो t माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा, 2 इंटू ए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया तो यहाँ कितना जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 5 15 हो जाएगा, और 3 और ये 2 कितना जाएगा, 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 का सेकंड वाले में रख दिया, तो टेंशन कितना आ गया, 11 न्यूटन। ठीक है, ये तो आ गया आपका, ये जो मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड, इक्वेशन को हमने बना करके सॉल्व किया। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानते हैं। अब दोनों ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम, ये फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, 15। मतलब 15 इक्वल्स टू कितना जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेंगे, जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हमने इस पूरे सिस्टम, दोनों ब्लॉक को हमने एक सिस्टम माना, मतलब उसी का हम फ्री बॉडी डायग्राम की बातें कर रहे हैं। तो ये कितना जाएगा, 5 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। तो टेंशन किसको मूव करा रहा है, 2 kg वाले को। टेंशन किसको मूव करा रहा है, 2 kg वाले को। अगर 2 kg वाले पे अगर ये 5 न्यूटन नहीं होता तो टेंशन कितना आता, एक्सेलरेशन कितना है, 3, और 3 इंटू 2 कितना आ जाता, 6 हो जाता, 3 इंटू 2 6 हो जाता है टेंशन। लेकिन 5 न्यूटन और भी तो लग रहा है ना, तो इस 5 न्यूटन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 न्यूटन और एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए ना, उस टेंशन में और भी वैल्यू चाहिए 5 न्यूटन। तो हमने क्या कर दिया, 5 इसको ऐड कर दिया, तो ये 6 और ये 5 कितना आ जाएगा हमारा, 11 न्यूटन आ गया। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से हमने एक दूसरा न्यूमेरिकल लिया है, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक ले लिया है, ए बी और सी। अब तीनों ब्लॉक को हमने एक सिस्टम मान लिया, तो अब इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, 23 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना जाएगा, 23 माइनस 3 कितना जाएगा, 20। तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 20 इंटू 8। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का। अब हमको क्या चाहिए, T1। अब यहाँ देखते हैं T1 की वैल्यू कितना, अगर ये T1 जो है, ये T1 किसको मूव करा रहा है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, मतलब 15 किलोग्राम को कौन मूव करा रहा है, T1।
तो अगर हम ये देखते हैं T1 का, अगर ये 3 न्यूटन नहीं होता तो ये 15 हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन कितना होता है 15 न्यूटन। लेकिन 3 न्यूटन और भी तो है ना, तो इसको और इस 3 न्यूटन को न्यूट्रलाइज करने के लिए टेंशन में 3 न्यूटन और जुड़ जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 18 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें इस T2 की, अगर हम T2 की बात करें तो T2 किसको मूव कर रहा है 5 केजी वाले को। अगर ये 3 न्यूटन नहीं होता तो कितना होता टेंशन 5 इंटू ए, कितना रहता 5 न्यूटन। लेकिन 3 न्यूटन और लग रहा है, तो इस 3 न्यूटन को और न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा 3 न्यूटन और चाहिए, तो हमने 3 न्यूटन और जोड़ दिया, तो T2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, अब ये रहा आपका कैसे, ये शॉर्टकट मेथड से यही चीजें हम पुली वाले मेथड में भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, थैंक यू।